एक सवाल सिद्धार्थ नाथ साहब का है आपका। उन्होंने पूछा है कि रोहित लिमिटेड 522 पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, ये कितना और नीचे आएगा? अगर मैं सही हूं तो इन्होंने शायद यही शेयर पूछा है रोहित लिमिटेड के बारे में। आमतौर पे इसका जिक्र ज़्यादा होता नहीं है। सर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ रोहित। नहीं सॉरी, रॉयल ऑर्किड की बात कर रहे हैं ये, आई थिंक, क्योंकि इन्होंने ROH LTD ये कोड दिया है। अब ROH LTD कोड से अगर आप आइडिया लगा पाओ तो ओके ओके। मेरे ख्याल से तो अब तक रॉयल हाँ हाँ। ऑर्किड ही इसका कोड है। सो क्या किया जाए इसमें? यस। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शंस के लिए नीचे आ रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि 2021 के बाद कभी भी अपना जो वीकली परफॉर्मेंस है उसके नीचे नहीं गया, वीकली जो एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। तो अभी एक सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है मुझे वो रहेगा 434, 498 के आसपास चल रहा है, 434 के आसपास सपोर्ट है। मतलब 450 460 आपको इजीली मिल जाएगा। तो अभी तो वेट करने का सलाह रहेगा, 430 के नीचे खराब हो जाएगा, आप 430 425 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। और नाथ साहब, आप और प्रदीप जी इतने जानकार हैं, मैं नहीं हूं, तो मुझे ना प्लीज़ पूरा नाम लिख के दे दिया करिए, तो आसानी रहेगी शेयर ढूंढने में। वरना हम कुछ और ढूंढेंगे और कुछ और पूछेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा ना नाम लिख दिया करिए, ज़्यादा आसान रहेगा शेयर के लिए। एक और सवाल, NSDL इस प्राइस पे खरीदा जा सकता है क्या? ये दिवास साहब पूछ रहे हैं, क्या करें? NSDL सर अभी बाय नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि 1170 इसके नीचे एक ब्रेकडाउन अभी आ रहा है। और आईपीओ हाई जब लगाया था उसके बाद का जो सपोर्ट मेंटेन किया था ना, 1180 के आसपास का था प्राइस। और उसके बाद लगातार अभी नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो एक बार अवॉइड करके जाइए करेंट जोन से। किसी के पास होल्डिंग है तो मुझे लगता है कि सर NSDL इतना चला था, अभी मार्केट करेक्शन पे बोल नहीं सकते, हो सकता है कि एक बार 1000 के नीचे भी आ जाए। क्योंकि उस टाइम पे हम ट्रोल बहुत हुए थे, क्योंकि हमने मना किया था कि NSDL आईपीओ में लोगों को मिला था। मिलने के बाद बताया था कि थोड़ा पेशेंस रखने के बाद बाय कीजिए। पेशेंस रखने के चक्कर में 2 दिन में चल गया, 2-3 दिन में चल गया। अब लोगों ने बहुत कमेंट किया था, अरे सर चल चुका है स्टॉक क्या लेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके का सपोर्ट बनाया था शॉर्ट टर्म में 1180, उसके नीचे फ्रेश ट्रेड कर रहा है। तो इसके फ्रेश नीचे ट्रेड करने का मतलब वही है कि वो तो वो उसी सेम हफ्ते में भागा था। अब फिर से लग रहा है कि एक बार 1100 के नीचे भी जाना हो सकता है कि चला जाए। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। लेकिन 1100 के ऊपर सस्टेन जब तक है तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और सुमित हम्म। सर, आप 20 साल से इंडस्ट्री में हो, तो आप ये तो आपका जो है बड़प्पन है कि आप बोल रहे हो कि अरे प्रदीप सर मुझे थोड़ा कम पता है। लोगों को पता है सर आपको कितना पता है। मतलब हम लोग तो सर आपके जनरेशन को देख के बड़े हो रहे, और नहीं आप नहीं, इतने बड़े देखो बड़े, आपको 20 साल का सर प्रदीप सर, एक्सपीरियंस आपको है बड़ा एक सर। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप इस बात को ही आप अपने आप ही समझ जाओगे। आज मतलब मैं भी सूरत गया था एक इवेंट के लिए, तो उनसे मैंने बात बात करी। सब सब बच्चे लोग थे, CA वगैरह जो कर रहे हैं, एस्पायरिंग CA थे वो सब थे। सो जब बातचीत कर रहा था तो बातचीत बातचीत में उनको मैंने कुछ भी अच्छे अच्छे नाम बता दिए, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। लास्ट में पूछा आपने सबने क्या लिया है, तो बोले सर हमने LG का IPO अप्लाई किया है। हमने कितनों को मिल गया? आधे लोगों को मिल भी गया था, बड़ी संख्या थी, 5000 लोग थे, तो 100 150 200 लोगों को हाथ खड़े करे कि उनको मिल भी गया। आज उन सबको 50% गेन भी मिल गया। सो आप कितने भी पढ़ाई लिखाई करके आ जाओ, रिटर्न तो वो आपसे ज़्यादा ही लेके बैठे हैं। सो एंड ऑफ द डे आज की जनरेशन में आउटपुट डज मैटर। वो कोई नहीं देखता कि आपने क्या एफर्ट करे उसके लिए। और ये यहाँ पर वो फेविकोल का ऐड देखा होगा आपने कि एक आदमी पूरा दिन मछली पकड़ रहा है, एक आदमी फेविकोल लेके आता है और वो खट खट करके 4 बार में मछली लेके चला जाता है। सो यहाँ सिचुएशन ऐसी होती है। सो हमेशा इसका सोल्यूशन यही है कि आप ना सीखते रहो और समझने की कोशिश करते रहो, और बेटर होते चले जाओगे। और शायद 4 नहीं तो 1 मछली या 2 मछली तो आपके भी हाथ आ ही जाएंगी। सो ऐसे करके ज़िंदगी चलती रहती है। तो इसीलिए आप सब लोगों से सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं और उसको और बेटर करते रहते हैं हर रोज़ सीख सीख के। तो बस इसीलिए यही कोशिश रहती है। तो इसीलिए डिबेट चलती रहती है आमतौर पर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है अविनाश जी का। उन्होंने पूछा है अदानी पावर 143 रुपये के दाम पे उन्होंने लिया हुआ है, नहीं 147 रुपये के दाम पे लिया हुआ है, 143 का स्टॉप लॉस है, 165 रुपये का टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या चार्ट पे? अब देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि 200 एंड अबव आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी। तो बने रहने चाहिए आपको, होल्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है।
और आप सही दिशा में हैं, 165 के टारगेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा प्रांजल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल साहब हौसला अफजाई के लिए। इन्होंने एक सवाल पूछा है ब्लू स्टोन डायमंड और जीएम ब्रिवरी को लेकर, इन दोनों में से कोई ज़्यादा बेहतर आपको क्या दिख रहा है? एक तो वैसे भी नया लिस्टेड है, सो आपको ऐसी वो आईपीओ हाई वाला स्ट्रेटजी आ जाएगा यहाँ तो, और दूसरा पुराना लिस्टेड है, लिकर स्टॉक है, सो क्या करना चाहिए? देखिए दोनों पे ही सर मैंने कॉल दिया यार, आई एम डैम श्योर इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया है, इसीलिए दोनों स्टॉक पूछ रहे हैं। देखिए जीएम बेवरेज में मुझे लगता है कि 1050 शॉर्ट टर्म का टारगेट है, आप थोड़ा टाइम देंगे, 1150 1200 ऑन द वे है। आप कौन सा ज्यादा स्पीड के साथ भागेगा, मुझे लगता है कि ब्लू स्टोन, क्योंकि ब्लू स्टोन को ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले कॉल दिया है, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा क्लाइंटों को भी कॉल दिया है। अब मुझे लग रहा है कि ये 840 850 जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज का भी हाई था 754 का। ब्लू स्टोन मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी बाय करना चाहिए, अगर कोई भी चाहता है कि उनको एक अच्छा खासा नेक्स्ट 2-3 हफ्ते का कोई एक स्टॉक चाहिए, मुझे लगता है कि ब्लू स्टोन एक ऐसा कंपनी है। 840 850 2-3 हफ्ते में पोटेंशियल रखता है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश भी बाय करने का सलाह रहेगा जी। ओके, तो बने भी रह सकते हैं, नया भी खरीद सकते हैं, ब्लू स्टोन ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। गए थे क्या ज्वेलरी लेने के लिए प्रदीप सर? अरे सर टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज्वेलरी कहाँ से लूंगा। नहीं, मुझे लगा कि शायद चक्कर मारा है, इसलिए आपको लग रहा है कि स्टोर स्टोर देख के बढ़िया है, इसी को लॉन्ग नहीं करना सर चाहिए। अभी तो नहीं लेंगे, अभी तो सर नहीं लेंगे, अभी हम गोल्ड सिल्वर हाथ ही नहीं लगाएंगे, बाद में ले लेंगे, अभी इतना वैसे प्राइस है। ये कहीं भागा नहीं जा रहा, आ जाएगा घूम घाम के नीचे कुछ दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है निमिष पाल साहब का, इनके पास अनंतराज है 725 रुपए के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं, इनको 8% के आसपास का लॉस है, अब करना क्या चाहिए इसमें? ऑलमोस्ट 740 से 735 से हम बोल रहे थे इसको नीचे आना था, और 660 670 एक बार टच होना था, 660 का टच हो गया। मुझे लगता है कि एक बाइंग जोन के आसपास आ रहा है फिर से। 630 से लेके 650 एक रेंज रहेगा, इस बीच में मुझे लगता है कि इसका करेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, अगेन फिर से ऊपर जाएगा, 700 के ऊपर भी आपको मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म रैली फिर से अगेन कंप्लीट। 630 650 के आसपास आपको अगेन बाई करना है। अगर किसी के पास पोजीशन ऑलरेडी है, आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी के पास अगर पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है जीपीटी इंफ्रा को लेके, अमरनाथ सिंह साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 125 रुपए के दाम पर खरीदारी है, इसमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए एक स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट 91 के आसपास हो रहा है, तो 91 बहुत लंबा अभी भी है। 91 के आसपास अगर आप चाहते हो 91 को एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना तो कीजिए, अदरवाइज एग्जिट करने का सलाह रहेगा, ट्रेंड इसका बहुत खराब है। तो ट्रेंड तो खराब है, आपके लिए राय है कि आप एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। जिंदल ड्रिलिंग में नई एंट्री करने की इच्छा रखी है राहुल जैन साहब ने, वर्थ है क्या एंट्री करना? ओके, 565 के आसपास प्राइस है, नहीं बिल्कुल नहीं एंट्री करना चाहिए। और आई थिंक ये स्टॉक हाँ ऑलरेडी ब्रेक डाउन है, बहुत बड़े लेवल का ब्रेक डाउन है, इनफैक्ट 4 टाइम सपोर्ट टूट रहा है, तो इसमें डेफिनेटली उनको अवॉइड करना है, फ्रेश बाई नहीं करना। तो इसमें नई खरीदारी नहीं करना, और इनफैक्ट आपको अवॉइड करना है अगर आप इसमें निवेश करने की सोच भी रहे हैं तो। अ, संजीव कुमार साहब पूछ रहे हैं कि जुबिलेंट इनग्रेविया में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू क्या रखते हैं आपकी? कल चला भी था काफ़ी, अब क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म तो मेरा व्यू थोड़ा इसमें पॉजिटिव बन बैठ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म में बेस बन चुका है स्टॉक, ऑलमोस्ट 640 से लेके 645 के आसपास, मुझे लगता है कि अभी का जो एक थोड़ा बहुत गिरावट है जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। फिर से आपको ये 720 30 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा बहुत मिला जुला कारोबार रह सकता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 630, क्योंकि 640 650 एक फिर से इसका सपोर्ट जोन बन रहा है, 630 पे एक स्टॉप लॉस बने रहिए, 745 750 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो सकता है जी। ओके, एक सवाल आया है इंजीनियर अनिल कुमार पटेल साहब का। इन्होंने गोकुल एग्रो ले रखा है, 20% का लॉस है, क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए 20% का लॉस है। मैं बोलूंगा अभी तो आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी जिस तरीके से अभी थोड़ा आज एडजस्ट नहीं, अभी एडजस्टेड प्राइस मुझे नहीं दिखा रहा है। अभी मुझे इरोड दिखा रहा है चार्ट में, क्योंकि मेरे से अभी इसका एडजस्ट नहीं हुआ है, मेरे चार्ट में अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी तो बने रहिए। एक बार आप 165 162 के आसपास शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो फिर एक मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। बाकी 20% अगर ऑलरेडी आपका लॉस दिखा रहा है तो मैं बोलूंगा एक बार आपको करेंट जोन से ना एग्जिट नहीं करना। एक बार आपको जो 200 वीकली डीएम है, एवरेज प्राइस है, उसके लिए वेट करना, जो कि 160 के नीचे है। 158 160 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके लिए आपको वेट करना है। तो एक राय आपको यहां पर दी गई है इसके लिए भी। बीएससी के शेयर 2420 रुपए के दाम पे लिए हुए हैं संजीव जी ने। साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड के भी 2855 रुपए के दाम पे शेयर खरीद रखे हैं। इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड आपको होल्ड रखना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर से 2400 2500 का जोन आते हुए दिखाई देंगे कब। हो सकता है कि फरवरी लग जाए, क्योंकि बजट से पहले पहले एक बार मोमेंटम बन सकता है इंटायर काउंटर में। एंड फरवरी के बाद भी पॉसिबल होगा कि उससे पहले चल जाए, नहीं तो बाद में डेफिनेटली कोचिंग शिपयार्ड चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। बीएससी ने अपने जो लेवल पे बाय किया, मुझे लगता है कि उस लेवल आपको मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत आपको 2350 2200 तक भी एक बार शॉर्ट टर्म आपको दिखाएंगे। क्योंकि इसका 2050 से लेके 2070 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 2 5 दिन पहले ही। अभी बेस बनने के बाद लगातार 3 4 दिन चल रहा है। अब 3 4 दिन चलने के बाद इसके अंदर इतना पोटेंशियल तो नहीं है अभी आज चलेगा, तो इट विल टेक अनदर 2 to 3 वीक्स फॉर अगेन बाउंस बैक करने के लिए। बाकी बहुत बढ़िया काउंटर है। आप देखेंगे 150 ईयर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एनएससी बीएससी है, ओनली बीएससी लिस्टेड है, तो एनएससी तो अभी लिस्टिंग भी नहीं हुआ है। बहुत टाइम से बात हो रहा था लिस्टिंग होगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहा है कुछ ना कुछ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एनएससी लिस्टिंग हो जाए, तो उससे पहले आपको तो बीएससी बेचना ही नहीं है। और बीएससी मैंने पहले भी बताया था 2900 2800 के आसपास की 2100 2200 के आसपास बाई करना है। नीचे आया है, उसके बाद फिर से एक अच्छा खासा बाइंग जोन के बाद फिर से ऊपर आया है। सो बहुत बढ़िया शानदार एक मार्केट करेक्शंस के साथ अप डाउन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मल्टीपैकर हुआ है बीएसई और सिक्योरिटीज मार्केट को लेके, ओवरऑल जितने भी काउंटर्स हैं, मेरा बहुत पॉजिटिव यहाँ पे एक सोच है। सो मैं बोलूंगा आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक के साथ, आप समय दे सकते हैं। प्रदीप बोस साहब पूछ रहे हैं कि ट्रेंट में क्या करें। 4740 रुपए के दाम पे खरीदारी है, पहले बहुत चला, अब ठंडा बैठा है, क्या करना चाहिए? नहीं, अभी एक सपोर्ट के आसपास है, मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। इसमें 4150 4200 के आसपास का एक मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब मार्केट थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे ही मार्केट सपोर्ट करेगा मुझे लगता है कि हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको आएगा और 5000 के ऊपर खींच के लेके जाएगा। तो बने रहिए, होल्ड कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बने रहिए, आपके लिए यही एक राय दी गई है ट्रेंट के संदर्भ में। पावर इंडिया के शेयर एनके जी ने खरीद रखे हैं 21,600 रुपए के दाम पे। लंबी अवधि का इनका नजरिया है, क्लास कंपनी है लेकिन एक तरफा चली है, अब क्या करा जाए? एक तरफा चला है, अभी करेक्शंस पेंडिंग है। करेक्शंस पे मुझे लगता है कि 16500 16000 ऑन द वे। 16000 कंप्लीट करने के बाद फिर से भागेगा। फंडामेंटल पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफा चलने के कारण इसको अभी रेस्ट लेना है, बस रेस्टिंग के लिए नीचे आ रहा है। तो रेस्ट के लिए नीचे आ रहा है, बेटर ये कि आप अभी तो फिलहाल बने रहिए। लेट्स सी आगे क्या काम होता है इसमें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर एक सवाल आया है अजय जी का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। अब भाव इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये धीरे धीरे सरक सरक के अपने हाइस को तोड़ चुका है। जरा इसका वाईटीडी चार्ट दिखाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, एक साल चार्ट दिखा दीजिए। अपने हाइस से ये शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, 40 रुपये करेक्ट हो चुका है मोर लेस। क्या करना चाहिए इसमें? बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देख के मुझे याद आ रहा है, कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था टाटा कैपिटल में क्या करना चाहिए। तो टाटा कैपिटल के लिए मैंने ऐसे स्टेटमेंट दे दिया था कि देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ क्या हुआ है हमें पता है, अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ क्या हुआ है हमें पता है। तो टाटा कैपिटल भी वही है, नाम याद आ गया मुझे कि एक तो फ्लैट लिस्टिंग हो गया, उल्टा मार्केट अभी कल भी देखा चला नहीं, आज भी नहीं चल रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जरूरी ये है कि मार्केट क्या सोच रहा है। अब मार्केट को अगर पॉजिटिव सोचना था तो मार्केट रिवर्ट कब का कर दिया होता, वो मार्केट ने नहीं दिया। तो ना आप स्मार्ट ना मैं स्मार्ट, सबसे ज्यादा तो मार्केट स्मार्ट है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ क्या हुआ देखिए, सेम स्ट्रैटेजी, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ,
लगातार कंटिन्यूअसली एक के बाद एक सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ रहा है। लोगों को बस वो ध्यान है, नाम के आगे बजाज है तो भाई हम बने रहते हैं, आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा। लेकिन सुमित सर, मेरा सोच ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नाम के आगे टाटा हो, बजाज हो, या कोई भी हो, या अदानी, जो भी हो, हाँ, मुझे लगता है कि आपको एक सोच ऐसा रखना चाहिए कि आप कितना लॉस ले सकते हो। आप देखिए आपको कितना लॉस लेना है। अब उसके नीचे जाता है तो आप बेच दीजिए, नाम के आगे कुछ भी हो तो अभी एक 100 के आसपास ना एक साइकोलॉजी, अभी टेक्निकली देखा जाए तो मैं तो बोलूंगा यहाँ पे आप एग्जिट करके निकल जाइए। अभी तो एंट्री, फ्रेश एंट्री करने की जरूरत भी नहीं है। द थिंग इसकी 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मान के चलिए 100 के नीचे आपको 110% नहीं देखना है। मैक्सिमम अगर आपने कभी भी बाय किया है 140 में, 145 में, आई कैन अंडरस्टैंड द लूजिंग ऑफ, द फीलिंग ऑफ लूजिंग ऑफ मनी, कितना हर्ट होता है कि मेहनत का पैसा लॉस करने में। तो 100 के आसपास का एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से मैक्सिमम 6 to 7% होगा, और बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो फ्रेश बाय मत करिए, अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। संजीव कुमार साहब ने जुबिलेंट एग्रो भी शामिल कर लिया जुबिलेंट इंग्रेविया के साथ। अब इसको कैसे देखा जाए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए? जुबिलेंट एग्रो एग्रो, बताया आपने, हाँ? जी जी। ओके। देखिए जुबिलेंट एग्रो, एक सेकंड। हाँ, एग्री, क्या जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट वही है क्या सर? जी 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 जी। हाँ, ओके। सो अभी 2228 के आसपास का प्राइस है सर। और लगातार वीकली चार्ट में लास्ट 2 महीने से नीचे आ रहा है। तो लास्ट 2 महीने से नीचे आ रहा है, अभी भी दूर दूर तक सपोर्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 2105 के आसपास का एक सपोर्ट है। यहाँ से फ्रेश 120 पॉइंट नीचे जाने के लिए सर रेडी है। तब जाके एक बार रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अभी फ्रेश बाई अवॉइड करना चाहिए, अभी भी नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि राइट वैल्यूएशन नहीं है। तो अभी नहीं, आपको एक राय यही दी गई है कि इसका अभी भी राइट वैल्यूएशन एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। कजारिया सिरामिक्स के शेयर ले रखे हैं 1238 रुपए के दाम पे, और सूजलॉन के शेयर ले रखे हैं 58 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए कजारिया सिरामिक सर फंडामेंटली बढ़िया काउंटर है। 1245 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि करेक्शंस पे आपको हो सकता है कि 1215-20 दिखा जाए, लेकिन होल्ड करने का सलाह रहेगा। 1300 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 1650-1700 आता हुआ दिखाई देगा। बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सुजलॉन सर, बहुत महीना हो गया मैं सुजलॉन को लेके मैं नेगेटिव था। इनफैक्ट मैंने 75 से मैंने सुजलॉन को बताया कि आप बेच दीजिए। 75, 68 में, 65 में, 60 में, 55 में, अभी 53 आ चुका है। अब कल ना मैं, और लास्ट 6 महीने से एक ही स्टॉक को मैंने बहुत अच्छे से टारगेट किया था, सुजलॉन। मेरे को लग ही रहा था कि ये नहीं चलेगा। अब इंटरप्रिटेशन वही है, फंडामेंटल अच्छा है फिर भी क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी प्राइस बहुत ऊपर आ गया था। अब आज सुबह भी मैं फंडामेंटल इसका स्टडी कर रहा था, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। अब नहीं चल रहा है। मैंने भी बताया था एज पर द माई प्रेडिक्शन भी वो नहीं चलना चाहिए था अभी। सही है, लेकिन अभी ना धीरे धीरे करके एक वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट मैंने देखा, स्टडी किया, बहुत बढ़िया लगा। मैंने एक प्रोजेक्शन भी मैं कर रहा था, वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सो कहीं ना कहीं सुजलॉन एक वैल्यू जोन के आसपास आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्केट कैप है 744 बिलियन के आसपास। 52 वीक इसका लो है 46 के आसपास, 52 वीक हाई 75 के आसपास। तो 52 वीक हाई में मुझे नहीं लेना था, इसलिए हमने अवॉइड करने का सलाह दिया था। तो कभी कहीं ना कहीं देखा जाए इसका टारगेट 78, 75 फिर से निकल के आ रहा है। अभी अभी भी क्या है, अभी भी बेस के आसपास है, बेस के आसपास है, और अभी भी सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। तो मुझे लगता है कि 48 to 51, 52 एक परफेक्ट बाइंग हो सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 42। और फिर से टारगेट होगा सुजलॉन का 78 and 80। तो सुजलॉन लेने वाले दाम पर भी आएगा, आपका दाम भी आएगा। और एक चीज़ जो इस सारे चर्चा में ऐड करना चाहूँगा कि सुजलॉन का जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है वो 0.2 है। इस सेक्टर की कई कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.2, 0.3 के आसपास आ गया। तो ज़रा सब पे नज़र रखिएगा। एक और सवाल हमारे पास आया है साईं प्रवीण साहब का। इन्होंने HCL टेक ले रखा है 1401 रुपए के दाम पे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। नंबर्स भी आए, नंबर्स ठीक ठाक आए, खराब नंबर नहीं, बढ़िया नंबर थे इनफैक्ट। वेज हाइक भी कर रहे हैं कंपनी। क्या करना चाहिए इसमें? तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और वो जो एआई वाला एक कमेंट आया था इनका कि इन्होंने हाईलाइट किया एआई से कितना प्रॉफिट आया, और ओवरऑल देखा जाए तो आईटी ओवरसोल्ड था। मुझे लगता है कि प्राइस भी कंफर्टेबल है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम से अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है।
1715, 1720, उससे पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास हम्म। पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश पोजीशन बना के चलिए। लेकिन आईटी में मैं अभी पॉजिटिव हूँ, और इससेल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। होल्ड करने का सलाह रहेगा 1700 का टारगेट के लिए। 1700 रुपए के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं, ये एक राय आपको दी गई है। नायका पर शॉर्ट टर्म का व्यू रमेश साहब पूछ रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 235 टू 40 से सर, और लगातार स्टॉक भागा है। इनफैक्ट हमने भी कॉल दिया था आपके शो में 263 से 262 से, उसके बाद हाई लगा के ऑलमोस्ट 270 के आसपास घूम के अभी 256 के 255 के आसपास है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। ब्रेकआउट है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है 250 248 तक, फिर से स्टॉक भाग के ऊपर जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। 300 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बने रहने की सलाह यहां पर आपको दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जैन साहब मौजूद हैं भीलवाड़ा से। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मेरे पास सर महाराज सिमलेस के 500 शेयर है 850 650 की रेट पे। ओके, और कितना समय आप इसे दे और सकते हैं एक जैन साहब? मैं इसको 6 महीने तक दे सकता हूँ। 6 महीने दे सकते हैं। प्रदीप सर, करना क्या चाहिए? महाराष्ट्र सीमलेस प्रमोटर की लगातार बाइंग है और उसके बावजूद भी शेयर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, क्या एक करना तो पता चाहिए नहीं इसमें? आवे। हाँ जैन साहब, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं आप कुछ बोलो। जी जी, प्रदीप जी बोलिए। कि एक ऑलरेडी ना एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि 560 इसके नीचे उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 560 में एक बहुत बड़े लेवल का सपोर्ट है। और 2024 एंड 25 मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। मुझे लगता है कि 560 अगर ब्रेक होता है उनको बेस देना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए। और अभी कोई भी बेस नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट पैटर्न बहुत खराब है। प्रोमोटर का बाइंग हो रहा है, फिर भी ये स्टॉक सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है कि 560 मैक्सिमम 17-18 रुपीज ऐसे है। आप वेट कीजिए, उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से देखिएगा और 560 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखिएगा। जैन साहब, प्रदीप सर, दो तीन सवाल और आ रहे हैं। एक जोगिंदर जी का सवाल आ रहा है डेंटा वाटर को लेके। इन्होंने 444 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, अब ये और नीचे कितना जाएगा, पहला सवाल। और अगर और एंटर करना हो तो कहाँ एंटर करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जब बाइंग भी आता है बहुत तेजी के साथ, इसमें ब्रेकआउट आता है। अब सेल के टाइम पे भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है ये। अगर बाई करना है आपको, थोड़ा बहुत वेट करके जाइए। 395 400 के आसपास आपको एक बार बाई करके जाना है, उस टाइम पे आपका वैल्यू जोन मिलेगा। अ, एक सवाल आया है जेन टेक्नोलॉजीज पर, 1592 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। स्नेहा जी का ये सवाल है, 2 से 3 साल दे सकते हैं, क्या करें इसमें? तो 2 से 3 साल इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि वो लॉस में अभी आ चुका है। अभी इसलिए अभी इसका ना पहले से मेरा व्यू यही था, नेगेटिव ही था। और ये ठीक से परफॉर्म भी नहीं करता। और इसका बिहेवियर भी हमने पास्ट में देखा है कि लोअर सर्किट भी लगाता है, अपर सर्किट भी लगाता है 5-5% में, और वॉल्यूम नहीं आता ठीक से। तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता था पहले भी। अब अभी देखेंगे चार्ट। चार्ट में एक सपोर्ट है। सपोर्ट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1308। 1308 अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट आप मान लीजिए 1000 जाने के लिए रेडी है। तो आप मैक्सिमम एक 1308 से लेके 1305 1305 विल बी और मैक्सिमम स्टॉप लॉस। वहां तक आपको देखना है, उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, आपको एग्जिट करना है। क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल उतना मेरे को बढ़िया नहीं लगता, और टेक्निकल भी देखेंगे बहुत वॉलेटाइल है। और आपको कभी भी स्टॉक ऊपर के प्राइस में नहीं लेना है। और इसीलिए इसके लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इशू है, तो मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ ऐसे कंपनीज को जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मार्केट डेप्थ सही नहीं होता है। ओके, एक ज्योति सीएनसी को लेकर सवाल आया है हमारे पास। ममता सिंह जी ने सवाल पूछा है, इनके पास ज्योति सीएनसी के शेयर है 980 रुपए के दाम पर, क्या इसमें बनी रहें या एग्जिट कर जाएं? ओके, अब देखिए 903 के आसपास है। और मैं ममता दीदी, अरे ममता मैम को यही बोलना चाहूंगा कि एक बार वेट करके जाइए। और देखिए, प्यार इतना है ममता दीदी हो रहा है, हमारा सीएम का नाम याद आ रहा है। तो 903 के आसपास है। 847 855 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से सर ब्रेक डाउन हुआ है, 855 860 से पहले रुकेगा नहीं।
तो अभी तो सर फ्रेश बाय करना किसी को सजेशन नहीं रहेगा, अभी बने रहिए। 850 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ममता जी, आपके लिए राय यही है प्रदीप सर की तरफ से कि आप यहाँ पर अपनी रणनीति इन स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। अदानी ग्रुप पे अभिजीत साहब पूछ रहे हैं, कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे? यहाँ से कोई स्टॉक पिक करना हो या अवॉइड करना हो तो किसको करोगे? देखिए, अदानी ग्रीन मेरा फेवरेट था। अदानी ग्रीन को लेके हमने बहुत बार बात किया। अब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अदानी ग्रुप मींस वॉलेटिलिटी, अदानी ग्रुप को आपको तब बाय करना चाहिए जब लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे। अब मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन 1031 की प्राइस है, आप 980 से लेके 950 एक बार उस प्राइस के रेंज पे बाय करके जाइए। अदानी पावर, अदानी पावर को लेके मुझे लगता है कि किसी के पास होल्डिंग है सर, बने रहने का सलाह होगा 200 के ऊपर। लेकिन अदानी पावर को मैं एक बार देखता हूँ 125 130 के रेंज पे एक बार आता है कभी भी, तब मुझे लेना है। अदानी एंटरप्राइज भी बढ़िया लगता है। और अदानी पोर्ट फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, थोड़ा धीमे चलते हैं। ओवरऑल सर अदानी ग्रुप को लेके मेरा पॉजिटिव व्यू है। अब आपको हाइप में नहीं लेना कि आज सेबी का क्लियरेंस आ गया तो ले लो, 10 15 20% चल गया था, तो ऐसा हाइप में नहीं लेना। बाकी धीमे धीमे चल रहा है, बढ़िया कर रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा सब स्टॉक्स में। हाइप में तो सर कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जो जगह पे हाइप हो उस जगह से पहले ही दूर हो जाओ, ताकि सेटल हो ही जाता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज़ सेटल नहीं होती, सब सेटल होता है आगे चल के। केएनआर कंस्ट्रक्शन मानस बजाज साहब ने लिया है 213 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए 185 के आसपास है सर, क्लियर कट ब्रेकडाउन है। अब ब्रेकडाउन है इस जोन पे तो नहीं लेना चाहिए। कितने पे सर बाइंग बताया आपने? 213 रुपए पे। 213, आप यहाँ पे एक बार एग्जिट करके जाइए, 185 लॉस बुक करके जाइए, क्योंकि इसके नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है 145, तो आप फिर से फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा डेली बोलते हैं, मैं तो टारगेट देता नहीं, देता हूं कभी नहीं देता हूं, लेकिन स्टॉप लॉस दे देता हूं पहले। आप देखेंगे मेरा हर एक बात में स्टॉप लॉस छुपा रहता है, क्योंकि वही है, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो वही है सर, एक बार मुझे लगता है कि उनको एग्जिट कर जाना चाहिए, अदरवाइज 140 145 एट पर माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि आना चाहिए। ओके। माधव मित्तल साहब पूछ रहे हैं कि इरकॉन 230 पर लिया है और आईटीसी 400 रुपए में लिया हुआ है, विजन 3 से 5 साल, क्या करें? देखिए इरकॉन में मुझे लगता है कि 171 के आसपास का प्राइस है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 150 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। और आईटीसी फंडामेंटली बढ़िया काउंटर है, थोड़ा धीमे, बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, थोड़ा अभी धीमे चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार आपको एक वैल्यू जोन देखने को मिल सकता है, 360 365 370 मैक्सिमम। लेकिन बढ़िया फंडामेंटल है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप समय दे सकते हैं। अस्त्र माइक्रो ले रखा है साहिल धनानी साहब ने 1142 रुपए के दाम पे, और धनी सर्विसेज 66 रुपए के दाम पे, क्या करें इन दोनों में? अस्ट्रा माइक्रो पे मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। 1250 1300 का टारगेट बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई देगा। और धनी सर्विसेज में मुझे लगता है कि उनको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए करेंट जोन से, ओके। क्योंकि इसका ट्रेंड भी खराब है और कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें हो सकता है कि फंस जाएंगे, अदरवाइज और टाइम टेकिंग वाला मामला है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी है। और 1250 1300 बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब मान लीजिए एक महीने में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके। इसके अलावा संजीव कुमार साहब एक और सवाल पूछ रहे हैं, वो दो लिकर कंपनी पे सवाल है। पहला एसोसिएटेड अल्कोहल वर्सेस एडीबी, दोनों पे आपकी राय। एलीट ब्रिवरीज, एसोसिएटेड अल्कोहल और एलीट ब्रिवर्स, इन दोनों में से कोई आपको सही लग रहा है क्या? मुझे एसोसिएटेड अल्कोहल का चार्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट भी था और सपोर्ट भी लिया है 933 940। एक मुझे लगता है कि अच्छा खासा जोन था, एक सपोर्ट जोन, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। धीमे धीमे चलेगा, इमीडिएट लेवल पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, अनदर 7 to 8 months। लेकिन अभी वैल्यू जोन पे है एसोसिएट अल्कोहल। मुझे लगता है कि आपको 930 का आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। लेकिन मिलने पे आपको यहाँ पे 300 to 400 पॉइंट का रैली मिल सकता है। चलो, तो एक राय आपको दी गई है, एसोसिएटेड अल्कोहल ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। और लास्टली एक सवाल आया है आदित्य बिरला कैपिटल पर,
₹299 के दाम पे खरीदा और स्विगी 447 के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? देखिए, एबी कैपिटल मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। एबी कैपिटल को लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एबी कैपिटल का टारगेट मेरा 340 का है और हमने कॉल भी दिया था 260 से। काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। स्विगी को होल्ड रखना है। मुझे लगता है कि स्विगी एक बार आपको 500 ऑन द वे है। 480 का टारगेट एक अभी के लिए शॉर्ट टर्म में आपको वेट करके जाना है। स्विगी और आदित्य बिरला कैपिटल दोनों आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। दोनों का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जोमेटो को भी मैं पॉजिटिवली देखता हूँ, स्विगी को भी पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि पहले इनका बिजनेस मॉडल के साथ इनका प्रॉफिटेबल जो धंधा है वो अलाइन नहीं कर रहा था। अभी अलाइन हो रहा है। एज पर द चार्ट भी ये सपोर्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली दोनों स्टॉक पे बने रहिए और एबी कैपिटल में भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आना पॉसिबल है। ओके। और एक सवाल है मौमिता मित्रा जी का टाटा पावर को लेके। इन्होंने इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, टाटा पावर ही है खाली। तो क्या करें इसमें? देखिए, टाटा पावर में बने रहिए। 405 407 के आसपास का बहुत एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा आपको और भी हायर प्राइस आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ओके, चलो जैन साहब जाने, सॉरी प्रदीप जी जाने का समय हो रहा है। ये प्रदीप जी क्या पी रहे हो आप इस समय? पे थोड़ा अलग तरह का कॉफी। दिख रहा है। ओके, नहीं 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 माचा सर, कॉफी कॉफी। पी रहे हो क्या? ग्रीन दिख रही है थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं सर। खैर, तो प्रदीप सर जाने से पहले आपकी इंडिविजुअल कॉल का समय हो गया, तो जरा चुन चुन के चलाइए, फिर देखते हैं कॉल। बताइए प्रदीप सर, क्या चुना आपने? देखिए, कंपनी का नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर मुझे इसमें एक वैल्यू दिख रहा है और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है और बढ़िया अपसाइड जाने के लिए रेडी हो सकता है। 2 से 3 हफ्ते का एक टाइम रहेगा और मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए 515 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आप बाय कीजिए 540 से लेके 550, कभी भी इस रेंज पे आप बाय कीजिए। 515 आपके लिए स्टॉप लॉस। इसमें फर्स्ट टारगेट आएगा 596 एंड सेकंड टारगेट आएगा 650। 596 एंड सेकंड 50 दोनों टारगेट के लिए आपको बाय करना है। 540 से लेके 550 इस रेंज पे बाय करके जाइए। 515 में एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2 हफ्ते का व्यू रखना है। रैशनल ये कंपनी जब से ही आईपीओ आया था उसके बाद लगातार कंटिन्यूअसली अपना हायर हाई फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, और अच्छा खासा जो है करेक्शंस करने के बाद भागता है। तो रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, अभी कंसोलिडेशन मोड पे है। लगता है कि 1-2 हफ्ते में जैसे ही ब्रेकआउट इसमें आएगा आपको 650 तक लेके जाएगा। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ओके, तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स 595 650 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 515 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। ₹650 के टारगेट के लिए आप एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स को अदरवाइज देख सकते हैं। प्रदीप सर, जो आप ड्रिंक पी रहे थे वो हरे रंग का नहीं था ना? सर एक कॉफी है, ठीक है, देखिए। मैं नहीं, थोड़ा क्योंकि मुझे सामने ग्रीन देखता हूँ, दिख रहा है, देखिए। तो इसलिए मैंने पूछा कि वो शिव भक्त थोड़ा हरे रंग का प्रसाद लेते हैं, तो मुझे लगा कहीं वही तो आप सेवन नहीं कर रहे। खैर, लेकिन ये कॉफ़ी है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप का कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लेमर? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट। जितने भी स्टॉक्स को लेके सर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, या तो खुद भी एक बार देखिए उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे स्टॉक को लेकर डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक अपने हमारे क्लाइंटों के पास भी हो, लेकिन हमारे पास नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपको, एंड थैंक यू सो मच।